नमस्कार साथियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एजुकेशन के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। ये बीए थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग है चैप्टर नंबर 1, यानी ये पहली क्लास है बीए थर्ड सेमेस्टर की शिक्षा शास्त्र की। यानी अगर आप शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट आपने लिया हुआ है, आप सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके हैं और अब आप सोच रहे हैं कि हमको थर्ड सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, तो इससे पहले मैंने सिलेबस डिस्कशन किया है, तो सिलेबस डिस्कशन वाली वीडियो आप देख लीजिएगा। सिलेबस में मैंने आपको बताया कि आपको पढ़ना क्या क्या है, विस्तार से पूरी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी उसमें शिक्षा शास्त्र बीए थर्ड सेमेस्टर में। वैसे शिक्षा शास्त्र बीए थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है शिक्षा के दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण के बारे में, फिलोसॉफिकल, सोशोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन के बारे में जानना होता है। पहले चैप्टर में आज की वीडियो के माध्यम से जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है दर्शन का अर्थ और दर्शन की परिभाषा, दर्शन की अवधारणा, शिक्षा और दर्शन के बीच में संबंध, शिक्षा क्या होती है, शिक्षा की परिभाषा, दर्शन की परिभाषा, दर्शन का अर्थ, शिक्षा का अर्थ, दर्शन और शिक्षा के बीच में क्या संबंध होता है, ये सब हम लोगों को पढ़ना है आज की वीडियो के माध्यम से। यानी चैप्टर नंबर 1 में हम लोग क्या जानेंगे, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा किसे कहते हैं, दर्शन किसे कहते हैं, शिक्षा और दर्शन की अवधारणा को समझने के तदुपरांत शिक्षा और दर्शन के बीच में क्या संबंध है, शिक्षा और दर्शन किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है, संबंधित है, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर के दर्शन शास्त्र का अर्थ और अवधारणा, शिक्षा के साथ इसका संबंध, ये आपकी चैप्टर नंबर 1 का नाम है, तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर जो सेकंड आएगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा के दर्शन की जो मुख्य शाखाएँ हैं, जैसे कि शिक्षा दर्शन की मुख्य शाखाओं में तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जानने का प्रयास करते हैं कि बेसिकली आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर जाननी है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, बारीकी के साथ चीज़ों को अध्ययन करने का प्रयास रहेगा हमारा। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे दर्शन की अवधारणा के बारे में। दर्शन का अर्थ यानी कि फिलोसॉफी, दर्शन को अंग्रेजी में फिलोसॉफी कहते हैं, फिलोस बोलते हैं। तो इसका अर्थ और इसकी अवधारणा को हम समझने का प्रयास करेंगे। दर्शन शब्द जो है वो संस्कृत के दृश्य शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? संस्कृत शब्द का एक शब्द, मतलब संस्कृत भाषा का एक शब्द है दृश्य शब्द, उसी दृश्य शब्द से बना हुआ है दर्शन शब्द। ठीक है, यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम समझे, कोटेशन है कि दृश्यते यथार्थ तत्व मनने। दृश्यते यथार्थ तत्व मनने, ये संस्कृत का एक प्रकार से संस्कृत भाषा में ये सूक्ति है। इसी में दृश्यते जो शब्द है इसी से बना हुआ है दर्शन, जिसका अर्थ होता है जिसके द्वारा यथार्थ तत्व की अनुभूति होती है वही दर्शन होता है। क्या? दृश्यते यथार्थ तत्व मनने, यानी जिसका क्या मतलब होता है, जिसके द्वारा यथार्थ तत्व की अनुभूति होती है वही क्या होता है, वही आपका दर्शन होता है। दर्शन बेसिकली अंग्रेजी के फिलोसॉफी शब्द से बना हुआ है। ठीक है, फिलोसॉफी शब्द की अगर बात की है तो इसकी शब्द की उत्पत्ति 2 यूनानी शब्दों से हुई है। पहला शब्द है फिलोस और दूसरा शब्द है सोफिया, यानी फिलोस और सोफिया के मिलने से बना है दर्शन शास्त्र आपका। फिलोस का मतलब एक प्रकार से होता है लब, मतलब कि प्यार। फिलोस का मतलब क्या होता है? लब या प्यार। ठीक है, और सोफिया का मतलब क्या होता है? सोफिया का मतलब होता है विजडम। विजडम माने होता है इच्छा या ज्ञान। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के अगर समझें तो लब मतलब होता है फिलोस का और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान या एक प्रकार से इच्छाएं। यदि दोनों शब्दों को अगर आप मिला करके देखेंगे तो बनेगा क्या? फिलोसॉफी। इसका अर्थ क्या होगा? लव टू विजडम, यानी कि ज्ञान से प्यार करना या ज्ञान के प्रति अनुराग। ठीक है, यही शिक्षा मतलब यही दर्शन का अर्थ होता है, यानी कि ज्ञान से प्यार करना। अतः इस दृष्टि से देखें तो ज्ञान तथा सत्य की खोज करना फिलोसॉफी होता है। यानी कि जब हम किसी ज्ञान की खोज करें, चाहे सत्य की खोज करें, तो वही एक प्रकार से क्या होता है? ज्ञान, वही एक प्रकार से दर्शन होता है। दर्शन का मतलब जैसे हमने मान लेते हैं बोतल को देखा, मैंने इस बोतल को देखा और देखने के बाद में मैंने सोचा कि ये बोतल कैसे बनी होगी, इस बोतल को बनने में कौन कौन से प्रोडक्ट लगे होंगे, ये बोतल एक प्रकार से कितने समय तक रहेगी, इस बोतल का यूज़ क्या है, इसका उपयोगिता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर इस बोतल को देखने के बाद में जान लें तो एक प्रकार से वो दर्शन होता है। यहाँ पर यथार्थ के बारे में, इस बोतल के यथार्थ के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, मतलब जान सकते हैं दर्शन के माध्यम से। दर्शन मतलब होता है देखना। वैसे तो देखिए, दर्शन दरस परस मज्जन अरूपाना, दर्शन का मतलब होता है देखना किसी चीज़ को। जैसे भगवान का आप क्या करते हैं? दर्शन करते हैं, तो भगवान के बारे में आप जानते दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद में तो वो भी एक दर्शन है। लेकिन वो दर्शन क्या होता है? ये फिलोसॉफी वाला दर्शन है। इसका मतलब है किसी चीज़ को देख करके उसके बारे में उसकी तह तक जाना, उसकी तह तक जाना ही एक प्रकार से दर्शन होता है।
ठीक है। खोज किए गए इस स्वरूप को प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति होते हैं दर्शन को, उसी को दार्शनिक कहते हैं। यानी जो एक प्रकार से किसी चीज़ को देखे और उसके बाद में उसमें तमाम प्रकार के दिमाग में प्रश्न उठने लगे, उसकी खोज करे, तो वही एक प्रकार से दार्शनिक व्यक्ति कहा जाता है। प्रोफेसर हक्सले बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं। प्रोफेसर हक्सले नाम के एक विद्वान हैं, उन्होंने कहा दर्शन की परिभाषा को देते हुए, उन्होंने कहा, क्या कहा हक्सले महोदय ने, यही मत प्रस्तुत किया। दर्शन हक्सले कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन, दर्शन तथा संसार के विषय में अपनी धारणाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। मतलब जो उनके कॉन्सेप्ट होते हैं, उनकी धारणाएं होती मनुष्य की, उसी के अकॉर्डिंग अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। हर व्यक्ति के अपने अपने दर्शन, अपने अपने विचार होते हैं। दर्शन का सीधा सीधा मतलब अगर बताऊं तो आपके विचारों से होता है, ठीक है। आपका किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के प्रति कैसा अनुराग है, कैसे विचार है, कैसा पॉइंट ऑफ व्यू है, यही आपका दर्शन होता है, ठीक है। ये भी एक दर्शन का पार्ट होगा। देखिए, दर्शन की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने दी हैं, तो थोड़ा सा विद्वानों की परिभाषा को समझेंगे तो और क्लियर होगा कि दर्शन बेसिकली है क्या। बर्ट्रैंड रसल नाम के बड़े ज़बरदस्त विद्वान हैं, इन्होंने कहा, बर्ट्रैंड रसल का नाम आप आगे चल करके बहुत सुनेंगे। तो बर्ट्रैंड रसल महोदय कहते हैं, अन्य क्रियाओं के समान दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति करना। जैसे कि कुछ अन्य क्रियाएं होती हैं जिनका उद्देश्य या सामान्य दर्शन, मतलब सामान्य उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य होता है ज्ञान की प्राप्ति करना। ठीक इसी प्रकार से जो दर्शन है उसका भी उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति करना। किसकी प्राप्ति करना? ज्ञान की प्राप्ति करना। दूसरे विद्वान आते हैं R.W. सेलर्स, ठीक है। R.W. सेलर्स कहते हैं कि दर्शन जो होता है उस निरंतर प्रयास या लगातार एक प्रकार से प्रयास या कोशिश को कहते हैं, जिनके द्वारा, ऐसे प्रयास जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी और संसार की, अपनी और संसार, किसके द्वारा? एक निरंतर प्रयास जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी और संसार की जो नेचर होता है यानी प्रकृति होती है, उसके संबंध में क्रमबद्ध ज्ञान, क्रमबद्ध मतलब सिस्टमेटिकल नॉलेज के द्वारा एक सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। यानी किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी चीज़ के बारे में सूक्ष्म दृष्टि, गहन अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। दर्शन वह निरंतर प्रयास होता है जिनके द्वारा हम अपनी और संसार की जो नेचर है, प्रकृति है, उसके संबंध में क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करने की, एक प्रकार से सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, ताकि गहनता से अध्ययन किया जाए और डीपली से डीपली नॉलेज का एक प्रकार से कलेक्शन किया जाए। उपरोक्त इन दोनों परिभाषाओं को पढ़ने के बाद में हम यह कह सकते हैं कि दर्शन जो होता है ईश्वर का स्वरूप होता है। जीव का उससे संबंध विश्व की व्याख्या एवं आत्मा के बारे में अध्ययन करता है, ठीक है। दर्शन मतलब विश्व किसकी व्याख्या करता है? आत्मा के बारे में अध्ययन करता है कि आत्मा और परमात्मा को लेकर के, प्राप्त करने को लेकर के जो विचार दिए गए वो भी एक प्रकार से दर्शन के अंग माने गए हैं, ठीक है। दर्शन बेसिकली प्रकृति, वस्तुओं, व्यक्तियों एवं उनके लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के विषय में लगातार चिंतन करता रहता है। यह दर्शन ही है जो आत्मा के अनेक रहस्यों पर क्या करता है? प्रकाश डालता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो दर्शन जो होता है वो एक प्रकार से तमाम प्रकार के जो रहस्य हैं आत्मा से संबंधित या आत्मा और परमात्मा, ठीक है, परमात्मा के बीच संबंधों को लेकर के तमाम प्रकार के जो एक प्रकार से विचार हैं, जो रहस्य हैं, उन रहस्यों का पर्दाफाश करने में दर्शन उपयोगी होते हैं। दर्शन हमको यह बताते हैं कि आत्मा क्या है, आत्मा से जुड़े तमाम प्रकार के फैक्टर्स के बारे में चर्चा करते हैं। प्राचीन काल में दर्शन का कुछ यही अर्थ रहा होगा। बाद में आकर के दर्शन एक प्रकार से विचारों से दर्शन का तात्पर्य लिया जाने लगा और शुरुआत में धर्म से ही संबंधित था बेसिकली दर्शन, ठीक है। तो ये रहा दर्शन के बारे में कुछ बातें। दर्शन तो ये है आपका, दर्शन का मतलब विचार, किसी व्यक्ति के विचार किसी मुद्दे के प्रति, किसी चीज़ के प्रति। आप समझते हैं शिक्षा क्या है, फिर उसके बाद में शिक्षा और दर्शन दोनों को इकट्ठा करके हम लोग दोनों का अध्ययन कर लेंगे, ठीक है। शिक्षा का अर्थ क्या होता है इसको समझे भैया। शिक्षा का अर्थ देखिए, दर्शन एवं शिक्षा के पारस्परिक संबंध को ध्यान रखते हुए कुछ विद्वानों के विचार शिक्षा के अर्थ के रूप में हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। एडम्स एक बड़े ज़बरदस्त शिक्षा शास्त्री हैं, जॉन एडम्स हो गए, जॉन डीबी हो गए, ये बड़े शिक्षा शास्त्रियों में इनका नाम आता है। जॉन एडम्स कहते हैं कि शिक्षा दर्शन का मतलब शिक्षा जो है वो दर्शन का क्रियाशील पक्ष होता है या क्रियाशील पक्ष या गत्यात्मक विकास होता है, सही दार्शनिक चिंतन का एक सक्रिय पहलू होता है, ये इन्होंने कहा।
रास महोदय कहते हैं कि उन सब व्यक्तियों को जो सत्यता तथा साहस से ईश्वर, संसार तथा आत्मा से संबंधित प्रश्नों का कोई उत्तर देने का प्रयास करते हैं तथा जिन उत्तरों में कुछ सुसंगति और तर्कबद्धता होती है, उन्हीं को दार्शनिक कहा जाता है। कुल मिलाकर के अगर मैं कहूँ तो शिक्षा का अर्थ ये होता है, शिक्षा का अर्थ यहाँ पर तो बेसिकली नहीं होता, दार्शनिक के अर्थ बताया, शिक्षा दर्शन की उदाहरण यहाँ पर दी गई। हालांकि शिक्षा जो होती है वो मैं आपको समझा रहा हूँ शिक्षा क्या होती है। शिक्षा जो होती है व्यक्ति के मन, आत्मा और शरीर में जो निहित चीज़ें होती हैं उनका बाह्य प्रकटीकरण करने का एक माध्यम है, एक साधन है। यानी शिक्षा के द्वारा हम अपने विचारों को, अपने एक प्रकार से भावनाओं को एक्सप्रेस कर पाते हैं, एक दूसरे से विनिमय कर पाते हैं, हमारे विचार आदान प्रदान हो पाते हैं, हम अपनी बातों को दूसरों से कह पाते हैं, हमारे अंदर का जो नॉलेज है वो नॉलेज शिक्षा के माध्यम से ही दूसरों तक पहुँच पाता है। तो शिक्षा वह काम करती है। बेसिकली बोले तो शिक्षा जो होती है एक प्रकार से क्या है, शिक्षा विचारों का पुंज होती है। शिक्षा क्या है, विचारों का पुंज है। और विचार क्या है, दर्शन, दर्शन ही विचार है। यानी दर्शन क्या है, विचार है। और विचार जब तमाम सारे विचार इकट्ठा हो जाएं तो वही शिक्षा है। शिक्षा के द्वारा ही विचारों की उत्पत्ति होती है और तमाम प्रकार के विचार मिलकर के ही शिक्षा का निर्माण करते हैं। मेरी बातों को गौर से ध्यान से सुनिएगा। क्या मैंने कहा कि विचार ही दर्शन है, यानी दर्शन क्या है, विचार है। विचार जब तमाम सारे विचार इकट्ठा होते हैं तो वही शिक्षा कहलाती है। अब शिक्षा के द्वारा ही नए विचारों की उत्पत्ति होती है। यानी कि शिक्षा जिस तरीके से दर्शन से संबंधित है उसी तरीके से दर्शन शिक्षा से संबंधित है। यानी शिक्षा और दर्शन का कैसा संबंध है, अन्योन्य आश्रित का संबंध है। यानी कि एक दूसरे का बराबर का एक प्रकार से पल्ला है। 50% शिक्षा इस पर आधारित है और 50% इस पर आधारित है। यानी कि दोनों एक प्रकार से दोनों हाथ से ताली बजती है। ये जो कहा गया है ये इसी संदर्भ में आप कह सकते हैं। यानी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है, ये ऐसा आप कह सकते हैं। प्लेटो महोदय कहते हैं, प्लेटो ने अपनी पुस्तक, उनकी प्लेटो की पुस्तक है रिपब्लिक नाम की पुस्तक, द रिपब्लिक पुस्तक में प्लेटो कहते हैं कि जो प्रत्येक प्रकार के ज्ञान में रुचि और सीखने की जिज्ञासा रखता है और कभी संतुष्ट नहीं होता, वस्तुतः दार्शनिक वही व्यक्ति कहलाता है। कुल मिलाकर के दर्शन जो होता है या दार्शनिक वह व्यक्ति होता है जो कभी संतुष्ट नहीं होता, किसी जो है एक प्रकार से किसी ज्ञान में रुचि और सीखने की जिज्ञासा लगातार रखता है किसी चीज़ को कि कहाँ तक उसको हल किया जा सकता है, कहाँ तक इसके बारे में जाना जा सकता है, और कभी संतुष्ट नहीं होता, वही व्यक्ति दार्शनिक होता है। और शिक्षा शास्त्री जो होता है बेसिकली दार्शनिक ही होता है और एक दार्शनिक शिक्षा शास्त्री भी होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। शिक्षा के दो प्रधान पक्ष होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है प्रथम चिंतन और दूसरा होता है व्यवहार। यानी पहला क्या होता है, चिंतन, और दूसरा होता है व्यवहार। जब चिंतन एक प्रकार से सत्यता पर आधारित होता है, चिंतन एक प्रकार से सत्य हो जाता है, सत्यता पर आधारित होता है या पूर्ण मान लिया जाता है, चिंतन एक प्रकार जब कर लिया जाता है उसके बाद में फिर उसी चिंतन को व्यवहार में लागू किया जाता है। ठीक है, कि पहले किसी मुद्दे पर हम चिंतन करते हैं और उसके बाद चिंतन करने के बाद में क्या हुआ एक प्रकार से मनुष्यों पर लागू होता है, व्यवहार में फॉलो कर किया जा सकता है, फिर उसके बाद में उसी को हम फॉलो करते हैं। आपसी व्यवहार करते समय अनेक समस्याएं हमारे सम्मुखान खड़ी होती हैं। इन समस्याओं का समाधान चिंतन के माध्यम से ही किया जा सकता है। शिक्षा का एक पक्ष जीवन के मौलिक पक्षों से भी जुड़ा हुआ होता है। जीवन के इन मौलिक प्रश्नों की व्याख्या दर्शन करता है। अतः दर्शन और शिक्षा एक दूसरे के मतलब एक दूसरे से जुड़े हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षा की जो समस्याएं जो शिक्षा की समस्याएं होती हैं, देखें शिक्षा में कई समस्याएं होती हैं। शिक्षा की समस्याओं का समाधान कौन करता है? शिक्षा की जो समस्याएं होती महोदय, ठीक है, समस्याएं, शिक्षा की समस्याएं जो होती हैं इसका एक प्रकार से निदान कौन करता है? इसका समाधान जो करता है, इसका समाधान कौन करता है शिक्षा की समस्याओं का? तो वो दर्शन ही करता है। नहीं, कौन करता है? दर्शन करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। दर्शन की उत्पत्ति कैसे होती है? शिक्षा के जो विचार होते हैं, शिक्षा के द्वारा विचारों की उत्पत्ति होती है। उन्हीं विचार एक प्रकार से वही विचार क्या होते हैं, उन्हीं विचारों से दर्शन बनता है। विचारों के कई विचारों के पुंज को शिक्षा कहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से शिक्षा और दर्शन के बारे में कुछ चीज़ें मैंने आपको समझाई, बताई। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर आपको हिंदी का कोर्स लेना है, हिंदी का अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में आपका कोर्स रखा गया है। 91 61 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसी पर आपको एक प्रकार से SMS करना है, कोर्स आपको दे दिया जाएगा। मात्र और मात्र जो कोर्स की प्राइस है वो 100 रुपीज़ रखी गई है। तो जिन छात्रों को कोर्स लेना है वो मात्र 100 रुपये खर्च करके हिंदी का कोर्स ले सकते हैं। हिंदी के साथ ही साथ आपको और भी कोर्स मिलेगा, जैसे आप जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एजुकेशन, इन सभी की क्लासेस जो होंगी, इन सभी के भी PDF नोट्स आपको वहाँ पर एक प्रकार से कोर्स लेने के बाद में आपको मिलते रहेंगे। बाकी सारे सब्जेक्ट इसके मतलब जो सब्जेक्ट के वीडियोज़ होंगी यूट्यूब पर ही आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाई जाएंगी। लेकिन अगर हिंदी का कोर्स लेंगे तो जो वीडियोज़
होते हैं उनके जो PDF नोट्स होते हैं, जैसे ये PDF नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये PDF नोट्स आपको एक प्रकार से ग्रुप में मिल जाएगा। तो अगर आपको PDF नोट्स लेना किसी भी सब्जेक्ट की, ठीक है, PDF नोट्स अगर आपको लेना है तो भी आपको इसी ग्रुप में मिल जाएगा मात्र 100 रुपये में। वही पैसे 100 रुपये में ही आपको PDF नोट्स मिलेगा। आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, बनाए जाएंगे। मॉडल पेपर शुरू हो गए, मतलब बनाना शुरू कर दिया मैंने। मॉडल पेपर मिल जाएंगे। इसके अलावा मॉडल पेपर के साथ ही साथ आपको मैराथन क्लास मिलेगी। मैराथन क्लास में एक ही वीडियो में सबको समाप्त करने का प्रयास रहेगा। इसके अलावा मैराथन क्लास के अलावा आपको क्या मिलेगा? मैराथन क्लास के अलावा आपको रिवीजन क्लास भी मिलेगी। कौन सी क्लास? रिवीजन क्लास भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से कई क्लासेस आपको मिलने वाली है। विभिन्न विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और भी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी होगी। तो अगर आपको कोर्स लेना तो हिंदी का कोर्स ले लीजिए। BA थर्ड सेमेस्टर का, BA फर्स्ट सेमेस्टर का, सभी का कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, तो आप ले सकते हैं। अभी SMS करें 9161936062 पर, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से इसका। जिनको कोर्स लेना अभी SMS करें, क्योंकि अभी अगर आप कोर्स ले लेंगे तो 100 रुपये में आपको मिल जाएगा। बाद में अगर आप लेंगे तो हो सकता है महंगा भी हो जाए। तो इसीलिए अभी जितना जल्दी ले सकें उतना जल्दी ले लीजिए। जितना जल्दी लेंगे उतना आपका फ़ायदा है। और आगे चल करके अगर आप हिंदी से अपना करियर बनाना चाहते हैं तो कोर्स अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ें इसमें मैंने कोर्स में बताई हुई हैं, तो आप बहुत ही चीज़ों को अध्ययन कर सकेंगे। तो इन चीज़ों को आप एक प्रकार से, जो आपने एक प्रकार से ये है, इसको आप देख लीजिए, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। कोर्स लेने के लिए मात्र 100 रुपये आपको खर्च करने, उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। आप डायरेक्टली हमसे जुड़ पाएंगे। आप इसके अलावा BA थर्ड सेमेस्टर में आपको एक को करिकुलर कोर्स पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन हाइजीन पढ़ा, सेकंड सेमेस्टर में आपने फर्स्ट एड एंड हेल्थ पढ़ा, ऐसे ही थर्ड सेमेस्टर में आप को करिकुलर में क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में आप पढ़ेंगे। इसका सिलेबस और मॉडल पेपर सब आपको मिल जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे इसी आपको कोर्स में, ठीक है। इसी के कोर्स में इंक्लूड करवा दूंगा मैं। जब भी मॉडल पेपर इसके बनाऊंगा तो इसकी PDF नोट्स भी आपको इसी ग्रुप में मिल जाएगी। तो आप अभी ज्वाइन करें कोर्स को, ठीक है। चले अब आगे हम और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार आगे और चीज़ों को हम कैसे समझ सकते हैं। शिक्षा और दर्शन का संबंध क्या है, इसको थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करते हैं। शिक्षा और दर्शन के संबंध एक प्रकार से बहुत ही मधुरम है। इसको लेकर के दीर्घ उत्तरी में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि शिक्षा और दर्शन क्या है, इसके एक प्रकार से बारे में समझाएं। देखें, शिक्षा और दर्शन का संबंध समझ लेते हैं। शिक्षा और दर्शन दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। यह संबंध कई विचारों में पाया जाता है। दोनों के संबंधों को निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। तो कई विचारों के बारे में हम समझेंगे, इसमें शिक्षा और दर्शन रिलेटेड हैं एक दूसरे से। पहली बात, दर्शन शिक्षा का सिद्धांत क्या है? दर्शन शिक्षा का क्या सिद्धांत है, तो इसको समझते हैं पहले। जॉन डीबी जो कि एक प्रकार से शिक्षा शास्त्री हैं, शिक्षा शास्त्र के जनक भी कहे जाते हैं, तो इनका कहना है कि दर्शन जो होता है अपने सामान्यतम रूप में शिक्षा का ही सिद्धांत है, ठीक है। दर्शन शिक्षा का सिद्धांत है। दर्शन क्या है? शिक्षा का सिद्धांत है। तो इन्होंने क्या कहा डीबी ने कि दर्शन अपने सामान्यतम रूपों में अगर देखें तो शिक्षा का ही जो प्रिंसिपल्स है, शिक्षा की जो थ्योरीज होती है, शिक्षा के सिद्धांत होते हैं, वही दर्शन है। इससे स्पष्ट है कि शिक्षा को दर्शन के द्वारा सामान्य सिद्धांतों की प्राप्ति होती है। यानी शिक्षा को एक प्रकार से दर्शन के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं सामान्य सिद्धांतों के माध्यम से, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे।